तर अहमदाबादमधील या विमान अपघातामुळे संपूर्ण देश हादरलेला आहे। अपघातात एकूण 240 जणांचा मृत्यू झाल्याचा संशय व्यक्त केला जातोय। एअर इंडियाच्या बोईंग 787-8 विमानाचा अपघात झाल्यानंतर आतापर्यंत नेमकं काय काय घडलंय जाणून घेऊया। विमान अपघाताचे 7 तास 7 दृश्य। दुपारी 1:45 अहमदाबाद विमानतळापासून काही मिनिटांच्या अंतरावरच विमान कोसळल्याची माहिती समोर आली। विमानानं दुपारी 1:38 टेक ऑफ केलं आणि टेक ऑफ नंतर अवघ्या 4 मिनिटात विमान कोसळलं। दुपारी 2 वाजता अपघातानंतर रहिवाशांची धांदल उडाली। नेमकं काय घडतंय, एवढा मोठा स्फोट कशामुळे झाला याचा अंदाज घेण्याचा प्रयत्न केला। विमान कोसळल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं। त्यांनी तात्काळ अग्निशमन दलाला बोलावलं। अग्निशमन दल आणि पोलीस यंत्रणांनी घटनास्थळी धाव घेतली। यहाँ पे जो ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज़ जोर से आवाज़ आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके ये देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट वो किया और फिर प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। दुपारी 2 ते 3 वाजेपर्यंत विमानतळापासून अवघ्या 10 मिनिटांच्या अंतरावर असलेल्या मेघानी परिसरात हे विमान कोसळलं होतं। अपघातानंतर आकाशात धुराचे लोट उसळले होते। मेघानी नगरमधील बीजे मेडिकल कॉलेजच्या इमारतीवर हे विमान कोसळलं। इमारतीच्या 3ऱ्या आणि 4थ्या मजल्यावर विमान घुसलं होतं। उनसे जो हमें अपडेट मिला है वो ये सबसे जो मिला है कि 50 बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स के जो कि वहाँ पर अभी एडमिटेड हैं बीजे मेडिकल कॉलेज में, और 5 के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, और जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में डैमेज हुआ है और उन्हें ब्लड की आवश्यकता पड़ रही है। तो ब्लड डोनेशन के लिए कुछ लाइन्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स उन्होंने शेयर किया है, साझा किया है। हम वो हेल्पलाइन नंबर्स को भी सर्कुलेट कर रहे हैं कई माध्यम से। और कल इत्तफाकन ब्लड डोनेशन डे भी था, तो कल है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली और कई अस्पतालों में कल ब्लड डोनेशन कैंप लगने वाला है। दुपारी 3 ते 4 वाजेपर्यंत अग्निशमन दलाच्या जवानांनी आग आटोक्यात आणण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले। विमानातील जखमींना जवळच्या रुग्णालयात नेलं। विमानात 230 प्रवासी आणि 12 क्रू मेंबर्स प्रवास करत होते। शिवाय ज्या इमारतीवर विमान कोसळलं त्या इमारतीतील विद्यार्थी जखमी झाल्याची शक्यता आहे। गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी रुग्णालयात जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला। संध्याकाळी 5 वाजता रुग्णालयात अपघातग्रस्तांचा जीव वाचवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले जात होते। रुग्णालयाबाहेर नागरिकांची गर्दी जमत होती। विमानातील प्रवाशांचे नातेवाईक रुग्णालयाबाहेर गर्दी करत होते। आपला माणूस ठीक आहे की नाही याची माहिती नातेवाईकांना जाणून घ्यायची होती। परिवार के लोग थे और मेरी फ्लाइट में ननद जा है, रहे थे लंदन। मेरे ननद है और नंदो है, दोनों है। वो क्या करने जा रहे थे और क्या वो उसकी लड़की के पास जा रहे थे। किस तरह से आपको पता चला और क्या किस तरह? उसकी बेटी ने मेरे को कॉल किया कि मेरी मम्मी पापा आ रहे हैं। मेरे को भी मालूम नहीं था, सरप्राइज थी ना, इसलिए। किस तरह का माहौल अपनी परिवार किस तरह से सफर कर रहा है? उनका परिवार तो वो लंदन है, लड़का लड़की तो लंदन है। અહીંયા અંદર તો ખાલી મને એટલા સમાચાર તો જોઈએ કે ના અહીંયા છે કશું જ નહીં। હું કોઈ ખબર ખાલી એટલું તો કહી શકે ને મને કે એમને કઈ તકલીફ નથી, તો અમે જાણો બેહી જઈશ રાતે। મારા સામે રહે છે, અમે બરોડાથી આવ્યા છે, યુકે થી આવ્યા હતા અને 10 દિવસ માટે અહીંયા આવ્યા હતા। આજે જ હમણાં જ ગયા। એટલે हिंदी में पूरा बता देना कौन रहते थे आपके रिलेटिव्स क्या? मेरे सामने वाले आपका नाम बताइए बहन जी। शीतल शाह। बहन जी आपको कौन परिवार के लोग थे उसको लंदन जा रहे थे? हमारे नेबर की लड़की थी वो। और पता चला तो किस तरह से आपको लग रहा है कि क्या उसकी देखभाल करने?
हाँ अभी पता नहीं, अंदर जाने नहीं दे रहे, तो कुछ अपडेट नहीं आ रही है, तो कैसे पता चलेगा। संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत अहमदाबाद बीजे मेडिकल कॉलेजच्या मुलांचं वसतिगृह, कर्मचारी निवासस्थान आणि इतर निवासी क्षेत्र विमान कोसळलेल्या भागात आहे। जखमींपैकी 50 जणांना अहमदाबादच्या सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये आणण्यात आले। रुग्णांचे नातेवाईक त्यांना घटनेची माहिती मिळत नसल्याने संतप्त झाले। संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत संध्याकाळी 7 वाजता विमान अपघातातून एक प्रवासी बचावल्याची माहिती समोर येते। हा प्रवासी विमानाच्या 11A या सीटवर बसला होता। जिवंत सापडलेल्या व्यक्तींवर उपचार सुरू असून रमेश विष्णू कुमार असं बचावलेल्या प्रवाशाचं नाव आहे।